हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 12वीं कक्षा के लिए गणित और अध्याय 7 समाकलन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम समाकलन किस बुक से पढ़ेंगे? समाकलन हम लोग मनोहरे के बुक से पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हरस्वरूप शर्मा भी कहते हैं। आपके YouTube पर NCERT पढ़ाने वालों के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन हरस्वरूप शर्मा के बुक से कोई नहीं पढ़ाया है। हम ही एक बंदे हैं कि जो आपको हरस्वरूप शर्मा के बुक से हम समाकलन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। समाकलन अगर हरस्वरूप शर्मा से आप लोग पढ़ ले गए तो ये समझ लीजिए कि आपका इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम जैसे बीटेक हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ और IIT लेवल, ठीक है ना, वहाँ तक के भी क्वेश्चंस इसमें आपके कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है। तो हम लोग आज समाकलन पढ़ने से पहले एक चीज़ अपने आप में वादा कर लेते हैं कि हम हर सवाल को भली बात समझेंगे और हम तो समझाने का प्रयास आप लोगों को करेंगे ही करेंगे। हमसे आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप 9670203072 पर हमसे आप संपर्क करिए और अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए, हम उसका निदान तुरंत करेंगे। तो आइए चलते हैं। समाकलन अध्याय 7 है समाकलन, और इसकी अंग्रेजी होती है इंटीग्रेशन। और हम लोग किसके बुक से पढ़ रहे हैं भैया? हरस्वरूप शर्मा के बुक से पढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समाकलन शब्द का पहले हम मतलब समझेंगे, समाकलन का मतलब समझेंगे और साथ ही साथ समाकलन की परिभाषा भी समझेंगे। समाकलन का जो अर्थ होता है, समाकलन का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ से। क्या होता है? जोड़ कहिए चाहे योग कहिए, बात तो एक है। और योग की जो अंग्रेजी होती है वो होती है सम, और सम स्टार्ट होता है कैपिटल यस से। तो यस का जो बिगड़ा हुआ रूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होता है। यस का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है यही समाकलन का क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। तो कहीं भी अगर ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए ये कुछ और नहीं, समाकलन का सिंबल है। समाकलन का सिंबल ऐसा क्यों है? क्योंकि समाकलन का अर्थ होता है योग, योग की अंग्रेजी होती है सम, और इसकी स्टार्टिंग होती है एस से, और यस का बिगड़ा हुआ जो रूप होगा वही समाकलन का प्रतीक होता है। इतनी बात तो सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहीं ना कहीं समाकलन पढ़ने के लिए हमें अवकलन का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको अवकलन पता है तो कंफर्म ही आपको समाकलन भी पता हो जाएगा। बस आप केवल और केवल अवकलन का डाउट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 11वीं क्लास में आप लोग अवकलन बहुत भली भांति से पढ़ेंगे। अवकलन का संबंध समाकलन से है। अब संबंध कैसा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मार्कर है, इसका कैप ऊपर है, सपोज करिए ये अवकलन है और इसका कैप नीचे है और ये समाकलन है। मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में है, एक का कैप अप है और एक का कैप डाउन है। ठीक उसी प्रकार से अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत संक्रियाएं होती हैं। बात समझ में आ रहा ना? अवकलन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस हमारा समाकलन होता है। अवकलन का जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, यही हमारा क्या होता है? इंटीग्रेट होता है, समाकलन होता है। अब अगर हम एक परिभाषा दे दें समाकलन के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं परिभाषा। हमने पहला चीज ये बताया कि समाकलन जो हमारा है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अब इसकी जो परिभाषा होती है, डिफिनीशन होती है, वो क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग नोट भी कर लीजिए, साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, तब पढ़ाई करने में आनंद आएगा, ठीक है ना। अब परिभाषा मुझे क्या है, ध्यान दीजिएगा, किसी फलन का, मैं लिख रहा हूं, किसी फलन का समाकलन, किसी फलन का समाकलन, यहां अवकलन कर लीजिएगा, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की
संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। समाकलन कहते हैं। हमने एक आपको डिफिनीशन दिया, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम इनवर्स अपोजिट प्रतिलोम संक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, समाकलन कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, नोट लिख लेंगे। नोट में क्या लिखना है आपको, नोट में आपको यही लिखना है कि अवकलन गणित में, अवकलन गणित में, अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। हमने ये बताया अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, परंतु समाकल गणित में, परंतु समाकल गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकल गुणांक, जिनका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। तो एक बार इस डिफिनीशंस को हम बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। पहला चीज क्या है, किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। इतना अगर ना बता पाइए, अगर कोई आपसे पूछे भैया समाकलन क्या है, तो आप इतना ही कहिएगा कि सर जी अवकलन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गया ना। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। अगर ये बता ले जाते हैं तो और अच्छा है। इसके बाद क्या है, अवकलन गणित में हम दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, परंतु समाकल गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। जैसे मान लेते हैं आप क्लास 11th में डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा dy/dx। अब dy/dx का ये मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x। अगर रिस्पेक्ट y होता तो यहाँ x की जगह पर y करते, मतलब जिस चर का अवकलन ज्ञात करते हैं उसी के सापेक्ष उस चर को भी लिखते हैं। dy/dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर dy लिखे होते तो y का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, सॉरी किसका अवकलन करना है, एक फंक्शन का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y का, x के सापेक्ष y के सापेक्ष। यहाँ दिया हुआ फलन किसका होगा, x का होगा, यहाँ दिया हुआ फलन किसका होगा, y का होगा। इसी प्रकार से dy क्या होता है, dz होता है। 11वीं क्लास में आप लोग यह चीज़ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम fx है। अब fx है तो ये किसका फंक्शन है, x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के। तो dy/dx fx इक्वल, इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो सपोज करते हैं f' आ गया। यही f' क्या है, f' ये हमारा अवकल गुणांक है। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब क्या है, मैंने क्या कहा कि अवकल गणित में हम दिए हुए फलन का, ये दिया हुआ फलन है, मैंने इसका अवकल गुणांक ज्ञात कर लिया। अब हम लोग समाकल गणित में हमें उन फलनों को ज्ञात करना होता है जिनका अवकल गुणांक दिया हुआ फलन है। मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। बात समझ में आ रहा ना। अभी मैंने बताया हमें इस अवकल गुणांक दिया हुआ फलन होगा, इसी का हमें समाकलन ज्ञात करना है।
तो एफ डैश एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे। अगर फंक्शन ऑफ वाई होता तो यहाँ वाई करते। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये जस्ट अपोजिट है तो अगर यहाँ एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स आया है तो एफ डैश एक्स इक्वल कितना आपके पास आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि ये अवकलन ज्ञात किया और इसके जस्ट अपोजिट में हमने इंटीग्रेट भी ज्ञात कर लिया। इतना बात तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या आप लोगों को बताएं कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स, हमने क्या किया कि ये जो जिस फलन का हमने समाकलन ज्ञात किया है, जिस फलन का हमने समाकलन ज्ञात किया है इसे हम लोग समाकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, समाकल्य। लिख लीजिएगा इस चीज को, कोई पूछ सकता है तो आप लोग कहिएगा ये समाकल्य होता है। और हम लोग जो पाए रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाकल कहते हैं। ये हमारा समाकल है, ठीक है ना। जिस फलन का हम लोग समाकलन ज्ञात करते हैं उसे समाकल कहते हैं और उसके द्वारा प्राप्त जो हमारा उत्तर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाकल कहते हैं। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइएगा इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब मान लेते हैं हमारे पास, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे पास था डी बाई डी एक्स एफ एक्स, हमने पाया कुछ एफ डैश एक्स। और ये बताइए अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स हो जाए और एफ डैश एक्स प्लस सी हो जाए तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसको लिखेंगे आप लोग डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और सी लिखेंगे। इतना बात तो समझ में आ गया। अब क्या है, इक्वल। अब डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन कितना होता है, एफ डैश एक्स होता है। और इसके बाद में ये प्लस है, प्लस मैंने लगा दिया। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0 होता है। अचर का, ठीक है ना, हम लोग अवकलन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर हमारे पास केवल और केवल कहीं ऐसा आ जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, अर्थात हम लोग अगर कह दिया जाए इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स तो हम एक बात लिखने जा रहे हैं, कुछ हमने लिखा एफ एक्स प्लस सी। ये सी कहाँ से आ गया, हमने कहा अवकलन जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेट, या इंटीग्रेट जस्ट अपोजिट है डिफरेंशिएशन। हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिला एफ डैश एक्स। अब आप बताइए जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट भी तो लाना पड़ेगा ना मुझे, जहां सी एक स्वच्छ अचर है। अब यही बात होती है कि समाकलन दो प्रकार का होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है। मतलब एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। हम लोग अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं समाकलन वो इनडिफिनिट इंटीग्रल का पढ़ रहे हैं। इनडिफिनिट अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन ये अनिश्चित समाकलन क्यों है, ये अनिश्चित समाकलन इस कांस्टेंट के बारे में है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यहाँ क्या है, लेकिन जब आप डिफिनिट करेंगे तो वहाँ फिक्स होता है कि इसका आंसर इतना ही होगा, वहाँ कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना होता है। चलिए वो जब आएगा तो उसके बारे में हम वहाँ जिक्र करेंगे। मतलब यहाँ इतना ही समझना है कि किसी भी फंक्शन का आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके द्वारा प्राप्त जब आंसर होगा तो हम एक कांस्टेंट उसमें ऐड कर देंगे। काहे ऐड कर देंगे, इसके कारण हमने ऐड कर दिया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मूला क्लास 11th में, सबसे पहले हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन, तो हमने पढ़ा एन एक्स एन माइनस 1। किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए डी बाई डी एक्स अगर हमें एक्स टू पावर एन प्लस 1 मिल जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ हमको ऐसा मिलेगा, एक्स के पावर एन प्लस 1 जितना था उतना ही घटा दिए।
अब होगा n+1 और x माइनस प्लस कैंसिल, हमें कुछ इतना मिला। किसका मिला? d/dx x⁴n+1 का हमें डिफ्रेंसिएशन n+1 इंटू x⁴n मिला। अब आप बताइए, यहाँ गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 1/n+1 d/dx x⁴n+1 इक्वल x⁴n। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब आप बताइए, अगर हम लोग, ठीक है ना, इस चीज़ को हटा करके यहाँ इंटीग्रेशन लगा दे तो हमें इसको लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल, ठीक है ना, x⁴n+1 होल बाई n+1 और एक कांस्टेंट। ये हमारा एक फार्मूला है। समझ में आया फार्मूला कहाँ से आया है ना? इसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला मैंने डिराइव किया, मतलब इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल x⁴n+1 होल बाई n+1 प्लस c। यहाँ आपको कोई नई फार्मूला ना तो ड्राइव करना है और ना तो पढ़ना है। अगर आप अवकलन के सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए हैं तो समाकलन के भी सारे फार्मूले आपको यहाँ क्लियर हैं, बस उल्टा ही करना जैसे मैंने यहाँ किया, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम फार्मूला भी पढ़ लेते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आइए फार्मूला, ठीक है ना, हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आप लोग क्या करिएगा, ठीक है ना, यहां से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। एक तरफ लिख दीजिएगा अवकलन और दूसरे तरफ लिख दीजिएगा समाकलन। अब मैं सारे अवकलन के फार्मूले पहले मैं लिखने जा रहा हूं। तो यहां से क्या है, पहला फार्मूला जो मेरे पास है 1/ हमने पाया n+1 d/dx x⁴n इक्वल x+1 इक्वल, हमें इसका फार्मूला कितना मिला? x⁴n मिला। अरे भाई, ठीक है ना, d/dx x⁴n+1 इक्वल x⁴n तो होगा, जो आपके पास पावर है वो पावर आगे चला आएगा। बात समझ में आ रहा ना? जैसे इसका अगर हम फार्मूला एक बार दिखा दें तो 1/n+1 को ऐसे रहने दीजिए, और जो पावर है वो पावर आगे चला आएगा और उसके पावर में एक की कमी हो जाएगी, माइनस प्लस कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, x⁴n बचेगा। मैंने वही लिखा। तो इस प्रकार से मैंने पहला फार्मूला प्राप्त किया, कुछ इतना। अब इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमारे पास दूसरा फार्मूला है d/dx लॉग मॉड में x इक्वल 1/x होता है। हमने ये दूसरा फार्मूला भी पा लिया। इसके बाद क्या हमारे पास फार्मूला है d/dx e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है d/dx a⁴x बाई लॉग e को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एक्सपोनियल बोलते हैं। इसका फार्मूला है a⁴x। इसके बाद दूसरा फार्मूला, ठीक है ना, हम लोगों ने पढ़ा था d/dx cos x इक्वल माइनस साइन x, ठीक है ना। d/dx cos x इक्वल क्या हमने पढ़ा? माइनस साइन x पढ़ा। और इसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला आता है d/dx sin x इक्वल cos x। इसके बाद हमारे पास आता है d/dx tan x इक्वल sec² x। अगला हमारे पास आता है d/dx cot x इक्वल माइनस cosec² x। इतना बात तो क्लियर है। अब चलिए फार्मूला हम इसका बनाने जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ लगाइए इंटीग्रेशन
और लिखिए x टू पावर n फंक्शन ऑफ x है, dx कर दीजिए और इसके जगह पर xn+1 होल बाई n+1 और एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा देना है 1/x dx बराबर log और मॉड में x और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन e टू पावर x dx इक्वल e टू पावर x और एक कांस्टेंट ऐड कर दिया। यहाँ पर a टू पावर x dx इक्वल हमें मिला a टू पावर x बाई में log a और e मिला। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इस माइनस को सुविधा के लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, ठीक है ना, साइन x dx इक्वल माइनस कॉस x और इसके बाद में इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल हमें कितना मिला, माइनस साइन x मिला, सॉरी केवल और केवल साइन x। और कांस्टेंट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx इक्वल आपको मिलेगा कितना, tan x मिलेगा। इसके बाद इस माइनस को सुविधा के लिए यहाँ लगा दिया। इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल मिला मुझे माइनस कॉट x और एक कांस्टेंट यहाँ भी लगा दिया। इतना बात तो सबको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आप लोग छाप लीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास फार्मूले और भी हैं जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। देखिए कितने आसान हैं, जैसे अवकलन के हैं उसी प्रकार से समाकलन के भी फार्मूले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली में। चलिए एक आध फार्मूला लेकिन और लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ कर दे रहे हैं। अगला मेरे पास जो फार्मूला बच रहा है मैंने कहाँ तक कर दिया भैया, आपको बता दिया कॉट x तक मैंने कर दिया इस चीज़ को, ठीक है ना। इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा भाई जगह के लिए। डी बाई डी एक्स हमारे पास जो अगला फार्मूला है वो है सेक x का, सेक x और इसका जो फार्मूला होता है वो सेक x और इंटू tan x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा क्या, सेक x tan x dx इक्वल सेक x। मतलब अगर हमें सेक x tan x का इंटीग्रेशन कोई पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, सेक x ही कहेंगे। इसके बाद आता है अगला फार्मूला, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स कॉसेक x, ये होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सुविधा के लिए इस माइनस को हम यहाँ कर दे रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए क्या दिया जाएगा, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल क्या कहेंगे आप लोग, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी लगाना कभी मत भूलिए, इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इसके बाद आता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, हम लोगों ने पढ़ा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी चीज़ का अगर इंटीग्रेशन पूछ लिया जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, तो आप लोग क्या कहेंगे, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन, तो आप लोग कहेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल tan इनवर्स x प्लस सी मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद भी एक फार्मूला है सेक इनवर्स x का, तो 1/, ठीक है ना, लिख लीजिएगा क्या आप लोग, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो फार्मूला हम आपको स्वयं बता देंगे। चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। अगर अवकलन आपको पता है तो समाकलन का सिंबल लगा दीजिए, जस्ट आपको यही मिल जाएगा। नोट हो गया। अब आइए बिना समय इन्वेस्ट किए हुए हम अपनी प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, जो भी हमारा प्रश्नावली है हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा। उससे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस केवल और केवल हमारे साथ आज पहला दिन था, कोऑपरेट करिए। हम आपको हर एक बात बहुत
बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।